ये कमेटी जब बनी थी तो इनसे पहले कहा गया था कि कोई भी आदमी इसके पैसे का लेन देन अपने घर में नहीं रखेगा। और आजम खां मलिक से ये बात हो गई थी, तब ये कमेटी बनी थी। लेकिन पहले दिन से उन्होंने आज तक कभी हिसाब नहीं दिया। हमने कहा पब्लिकली हिसाब दीजिए, पब्लिक को भी दीजिए, हमें भी दीजिए और सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड को भी दीजिए। सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड में भी ऑडिट जो जितने भी उन्होंने कराया सब फर्जी ऑडिट करा। अभी तक सारा किराया वो और उनका परिवार खा रहा है और कोई नहीं खा रहा किराया। इसलिए अभी उनको 10 मेंबर हमारी कमेटी में है, 10 मेंबरों में से 6 मेंबरों ने उन्हें बरतलब कर दिया है। और बरतलब करने के बाद काले शरीफ को जो उपाध्यक्ष है उन्हें नियुक्त। सारे 74 से 94 के दुकानदारों से अपील है कि सारे लोग काले शरीफ को किराया दें, और अगर काले शरीफ को किराया ना दें तो वो किसी को भी किराया ना दें। मीरा हुसैनी चौराहे पे जो अवैध तरीके से भू माफिया दुकान बना रहे हैं, जो 76 नंबर वक्फ में है, उस दुकान को जो भी खरीदेगा वो व्यापारी खुद का जिम्मेदार होगा, क्योंकि कल के दिन वो दुकान टूटेगी। वो वक्फ की जगह है, दुकान बन रही है। मैं चाहता तो उस दुकान को जाके रुकवा सकता था, मेरे खिलाफ FIR हो जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मिला हुआ है। मेरे खिलाफ FIR हो जाएगी। और उसमें जो बना रहे हैं एक सिंधी है, एक मुसलमान है और एक सिंघानिया है, महेंद्र सिंघानिया। आपको मैं दुकान दिखाता हूं, आप देखिए। वो वक्फ की जमीन है, उसमें जितनी कार्रवाई है आज नहीं तो कल वो दुकान टूटेगी। अपने बयानों से और अपनी कार्यशैली से हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले लोकल इस्लामिया एजेंसी जामा मस्जिद के चेयरमैन एक बार फिर पत्रकारों से रूबरू हुए हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने फिर वही जामा मस्जिद के सौंदर्यीकरण और उसके रखरखाव के मुद्दों को उठाया है। उन्होंने कहा कि जो कमेटी के सचिव थे आजम मलिक, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है और कोई भी दुकानदार उन्हें किराया ना दे। आखिरकार ये मसला यहाँ तक कैसे पहुंचा, इस पर पूरी बातचीत करने के लिए खुद लोकल इस्लामिया एजेंसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन मोहम्मद जाहिद हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करें मोदी, ये मसला यहाँ तक कैसे पहुंच गया, अब क्या चाहते हैं आप? सर, ये कमेटी जब बनी थी तो इनसे पहले कहा गया था कि कोई भी आदमी इसके पैसे का लेन देन अपने घर में नहीं रखेगा। और आजम खां मलिक से ये बात हो गई थी, तब ये कमेटी बनी थी। लेकिन पहले दिन से उन्होंने आज तक कभी हिसाब नहीं दिया। हमने कहा पब्लिकली हिसाब दीजिए, पब्लिक को भी दीजिए, हमें भी दीजिए और सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड को भी दीजिए। सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड में भी ऑडिट जो जितने भी उन्होंने कराया सब फर्जी ऑडिट कराए हैं। और अभी तक सारा किराया वो और उनका परिवार खा रहा है और कोई नहीं खा रहा किराया। इसलिए अभी उनको 10 मेंबर हमारी कमेटी में है, 10 मेंबरों में से 6 मेंबरों ने उन्हें बरतलब कर दिया है। और बरतलब करने के बाद काले शरीफ को जो उपाध्यक्ष है उन्हें नियुक्त करा गया है। आगरा के सारे 74 से 94 के दुकानदारों से अपील है कि सारे लोग काले शरीफ को किराया दें, और अगर काले शरीफ को किराया ना दें तो वो किसी को भी किराया ना दें। मोहम्मद जाहिद, और क्योंकि ये नवंबर में इसका टाइम पूरा हो रहा है, 2026 में नवंबर में टाइम हो रहा है, नई कमेटी जो भी आएगी उसे किराया दें। और सदरबट्टी चौराहे, मीरा हुसैनी चौराहे पे जो अवैध तरीके से भू माफिया दुकान बना रहे हैं, जो 76 नंबर वक्फ में है, उस दुकान को जो भी खरीदेगा वो व्यापारी खुद का जिम्मेदार होगा, क्योंकि कल के दिन वो दुकान टूटेगी। वो वक्फ की जगह है। जाहिद जी, एक बात बताइए, आजम मलिक जी को हटा दिया, कितनी दुकानें वक्त के अंदर आती, कितना महीने में पैसा आ रहा और इतना पैसा जा कहाँ? ये 5 लाख रुपए महीने के आसपास ये वक्फ का लेते हैं और तमाम अवैध वसूली भी करते हैं लोगों से। उन्हें डरा के धमका के कोई अपने अंदर काउंटर बना रहा है, उससे पैसे लेते हैं। दिन भर इनके पास कोई काम नहीं है, ये सारा पैसा ये खाते हैं, पूरा परिवार खाता है। इनके वालिद 20 साल सेक्रेटरी रहे, 20 साल इनके वालिद ने भी आवाम को कोई हिसाब नहीं दिया और मस्जिद में कोई कार्य नहीं हुआ। अब जामा मस्जिद का रखरखाव होता कैसे, जब पैसा ही वहां से नहीं आ रहा तो रखरखाव? और जो पैसा मेरे पास आता है, मैंने आपको PDF की फाइल में अपना हिसाब किताब दे दिया है, उस पैसे से सारा रखरखाव होता है। नाले पर भी आसपास बहुत सारी दुकानें बनी हैं, उसको लेकर अभी बड़ी निंदनीय बात है कि ये नाले पे जिस जमाने में भी जिस अधिकारियों ने मिल मिला के दुकानें नाले पे बनाई थी, अभी बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया है। एक औरत तो फिर भी मर गई, लेकिन अभी जामा मस्जिद के बगल में नाला है। कुछ व्यापारियों ने हमसे बातचीत करी थी कि 10-20 लाख रुपए ले लीजिए, हमें दुकानें बनाने दीजिए। हमने मना कर दिया, लेकिन 25-30 दुकानें अभी डायरेक्ट नाले पे हैं। और जो कैजुअलिटी होगी, आप लोगों के माध्यम से मैं DM साहब और मंडल कमिश्नर साहब से ये कहना चाहता हूं और नगर आयुक्त साहब से कि इन्हें तत्कालीन प्रभाव में ये दुकानें तोड़ी जाए और जनहानि को रोका जाए। क्या कहना, इतनी कवायदे के बावजूद ही वक्फ की जमीन पर लोग कब्जा कर रहे हैं,
उसको लेकर क्या कहा था? अभी हाल ही में वो दुकान का निर्माण हो रहा है, कौन इसमें शामिल है, क्या कहेंगे? सर अभी फिलहाल यह जो गवर्नमेंट चल रही है, क्या मुसलमान हमेशा से, मैं आपको बिल्कुल तयशुदा बात बताता हूँ, मुसलमान ने हमेशा अपने आप को कमजोर महसूस करा आजादी के बाद से। हमेशा चाहे सरकार कोई सरकार हो, हमेशा मुसलमान अपने आप को कमजोर असहाय महसूस करता रहा है। चंद क्रिमिनलों के अलावा बाकी सारे शरीफ मुसलमानों ने कभी कुछ गलत काम नहीं किए। कुछ इसमें ऐसे 5 या 4% मुसलमान हैं जो वक्फ की जमीनों को बेचते हैं। अभी बाग फरजाना में भी एक वक्फ की जमीन है, बाग फरजाना में, वहां बहुत बड़ा निर्माण हो रहा है। लेकिन क्योंकि आज की डेट में मुसलमान चुप है, अगर कोई दरगाह टूट रही है या कुछ भी टूट रही है, मस्जिद टूट रही है, मुसलमान चुप है क्योंकि उसका कोई रहनुमा नहीं है। क्योंकि मुसलमान सियासतदारों की कोई इतनी बड़ी औकात नहीं है कि वो सरकारों से लड़ जाएं या ऐसी कोई बात है, तो मुसलमान चुप है। इसीलिए आज जो दुकान बन रही है, मैं चाहता तो उस दुकान को जाके रुकवा सकता था, मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाएगी क्योंकि उसमें कुछ बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मिला हुआ है, मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। और उसमें जो बना रहे हैं, एक सिंधी है, एक मुसलमान है और एक सिंघानिया है, महेंद्र सिंघानिया। आपको मैं दुकान दिखाता हूँ, आप देखिए, वो वक्फ की जमीन है, उसमें जितनी कार्रवाई है, आज नहीं तो कल वो दुकान टूटेगी। सर एक लास्ट सवाल, दुकानदारों से किस तरह की अपील करना चाहते हैं? दुकानदारों से हम ये अपील करना चाहते हैं, अगर वो किराया दें तो काली शरीफ को दे दें, जिससे मस्जिद के काम आ जाएगा, नहीं तो वो नई कमेटी के आने का इंतजार करे और अपना किराया रोक दें। फिलहाल मोहम्मद जाहिद का साफ तौर से कहना है कि काले शरीफ को नियुक्त कर दिया गया है पैसा लेने के लिए, और कोई दुकानदार अपना किराया देता है तो काले शरीफ को दे, नहीं तो वो पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा बल्कि आजम मलिक की जेब में चला जाएगा। अपने साथी प्रदीप के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।